दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को शेर और बंदर की कहानी बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको इस कहानी से कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बंदर और शेर के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि बुद्धि और बल में कौन बड़ा है। बंदर ने शेर से कहा कि मैं जंगल में किसी का नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है और मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। उसमें शेर ने जवाब दिया कि मेरे बल के आगे तुम्हारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो अपने बल से यहीं आपका कार्य पूर्ण कर सकता हूँ। उसके बाद बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। तब शेर ने कहा ठीक है, फिर तुम अपनी बुद्धि से बल को परास्त करके मुझे कभी भी दिखा देना। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझूंगा कि बुद्धि बल से बढ़कर है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था तो वह एक बड़े गड्ढे में गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। जैसे ही शेर लंगड़ाता हुआ गड्ढे से बाहर आया, एक शिकारी ने शेर की तरफ बंदूक तान दी थी। शेर समझ गया कि गड्ढा शिकारी ने बनाया है। इससे पहले कि शेर आगे की सोच पाता, ऊपर से कई पत्थर शिकारी की ओर गिरने लगे, जिसमें से एक पत्थर आकर शिकारी के सिर पर जा लगा। यह सब देखकर शिकारी डर गया और घायल अवस्था में वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि शेर अपने मन में कुछ और सोचता, तभी बंदर ने शेर को पेड़ से बुला लिया। आज आपके बल का क्या हुआ राजा? क्या आज आपकी ताकत आपके काम नहीं आई? तब शेर ने बंदर से कहा कि तुम यहाँ कैसे हो? तो बंदर ने जवाब दिया कि यह शिकारी कुछ दिनों से शिकार करने की सोच रहा था और मैं इस पर नज़र रखे हुए था। मुझे पता था कि यह आज आपको शिकार करने के लिए यहाँ आएगा, इसलिए मैंने पेड़ पर ढेर सारे पत्थर जमा कर रखे थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से कहा कि तुम ठीक कहते हो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। बल हर स्थिति या हर समय एक जैसा नहीं होता, जबकि बुद्धि हमेशा आपके साथ होती है। तब बंदर ने भी उसी का जवाब दिया और कहा कि देखो, शिकारी तुमसे ताकत में कम था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि के कारण तुम्हें फंसा लिया। वैसे ही मैं भी शिकारी से बल में कम था, पर मैंने भी अपनी बुद्धि के कारण शिकारी को हरा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। जीवन सुखद रहेगा। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।